दोस्तों, माइंडसेट जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। इस माइंडसेट जर्नी में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को वह दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वह करियर हो, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिंदगी बदल देने वाली 3 कहानियां, वो भी एक ऐसे शख्स की जिसने गैराज से शुरू की कंपनी को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया। अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद फिर से सफलता की छोटी छुई कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर इतिहास रच दिया। और आज आप सुनने वाले हैं एक वो ऐतिहासिक स्पीच जिसने लाखों युवाओं की सोच बदल दी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, जुड़ते हुए बिंदु, कनेक्टिंग द डॉट्स। मेरे जीवन की शुरुआत बहुत साधारण नहीं थी। एक युवा अविवाहित छात्रा ने मुझे जन्म दिया और गोद देने का फैसला किया, पर एक शर्त थी, मुझे वही लोग गोद लें जो पढ़े लिखे हो। आखिरी पल में पहली फैमिली पीछे हट गई। फिर एक साधारण परिवार का फोन आया। वो न तो ज्यादा पढ़े थे न ही अमीर, लेकिन उन्होंने वादा किया, हम इस बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। सालों बाद मैं कॉलेज पहुंचा, मगर 6 महीने बाद मुझे समझ आया कि मैं वहां क्यों हूं। यही साफ नहीं है। मेरे माता पिता की जिंदगी भर की कमाई मेरी पढ़ाई पर जा रही थी, लेकिन मुझे उसका कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा था। और तभी मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। यह डरावना था, लेकिन बाद में यही मेरा सबसे समझदार फैसला निकला, क्योंकि तब से मैं सिर्फ वही क्लासेस करता जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। एक बार मैंने कैलीग्राफी की क्लास ली, जहां मुझे टाइपोग्राफी, सुंदरता और डिजाइन की बारीकियों से प्रेम हो गया। तब मुझे नहीं पता था कि यह सब किसी दिन मेरे जीवन के सबसे बड़े काम में योगदान देगा। लेकिन कई सालों बाद जब मैंने खुद का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया, तब यही चीजें उसमें जिंदा हो उठी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आप भविष्य में बिंदु नहीं जोड़ सकते, केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना होगा। अपने दिल की आवाज, अपनी किस्मत या कर्मों में। यही विश्वास आपको रास्ता दिखाएगा, तब भी जब कुछ भी स्पष्ट न हो। दूसरी कहानी, प्रेम और नुकसान, लव एंड लॉस। मैंने अपने जीवन का पहला काम 20 साल की उम्र में शुरू किया, एक गैराज से। उस छोटे से आइडिया ने सालों में एक बड़ी कंपनी का रूप ले लिया। फिर अचानक एक दिन मुझे उसी कंपनी से निकाल दिया गया। जिसे मैंने बनाया था वहीं से बाहर कर दिया गया। शुरुआत में यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लगी। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मैं जिस चीज से प्यार करता था वो मेरे भीतर अभी भी जिंदा थी। मैंने 2 नए सफर शुरू किए, एक नई कंपनी और एक एनिमेशन स्टूडियो। उनमें से एक ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई और दूसरी को बाद में मेरी पुरानी कंपनी ने ही खरीद लिया। अगर उस समय मुझे बाहर न निकाला गया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। इसलिए अगर कभी जिंदगी तुम्हें धक्का दे तो समझो शायद ये तुम्हें उड़ान देने की तैयारी है। तीसरी कहानी, मृत्यु की सीख, फेसिंग डेथ। तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने वाक्य पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूं और खुद से एक सवाल करता हूं
कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वह करता जो मैं करने वाला हूं। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्क्रीन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ में मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है। और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेड़ से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंच भी ना। और यह सब देखने के बाद में मैं पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है, वह है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन यही सत्य है, आपका समय बिल्कुल सीमित है। इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंस। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे यही मत रोकिए। जुड़िए इंस्पायर विजन से, जहां केवल विचार नहीं, आपकी जिंदगी बदलती है। हर हफ्ते नए माइंडसेट्स, प्रेरणादायक कहानियां और ऐसी सोच
जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड आपके जीवन का अगला कदम हो सकता है। मिलते हैं अगली माइंडसेट जर्नी में। तब तक के लिए सोचिए बड़ा, कीजिए विश्वास और बनाइए अपनी अलग पहचान।